पास्ट में वापस जाकर माँ को बचाना तो था, लेकिन क्या सातोरू अपने बचपन की गलतियों को भी सुधार पाएगा? चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सातोरू अपने स्कूल आता है और वो देखता है कि वो 15 फरवरी 1988 में आया होता है। फिर सर उसे अपने सीट पर बैठने को कहते हैं तो वो सीट पर बैठने लगता है। तभी एक लड़का बताता है कि वो कायो की सीट पर बैठने वाला है, जिससे वो अपने सीट पर चला जाता है और सोच रहा होता है कि उसे रिवाइवल यहाँ क्यों भेजा है। शुरुआत यहाँ से कैसे होगी? शायद कायो का 18 साल पहले मर्डर हो गया था, इसलिए वो यहाँ आया है। फिर वो कहीं जाने लगता है। तभी केमिया उसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो बैग लेकर? सातोरू कहता है पेट दर्द कर रहा है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। केमिया कहता है कि कहीं भी जाओ पर मैं सर को बता दूंगा। फिर वो चला जाता है और रास्ता में कायो से टकराता है पर उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। इधर वो अपने घर आया होता है क्योंकि उसकी मॉम जिंदा है या नहीं देखने को, और वो बाहर का दरवाज़ा खोलने लगता है पर उसमें ताला लगा हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम अभी ऑफिस में होगी और वो चाबी बाहर ही छोड़कर चली जाती है। तो वो चाबी ढूंढकर ताला खोलता है। फिर वो अंदर चला जाता है, अपनी पुरानी घर, पुरानी यादें याद कर रहा होता है और वहीं ज़मीन में सो जाता है। इधर उसकी मॉम भी आ जाती है और उसे उठा देती है और कहती है कि क्या खाओगे? सातोरू हम बर्गर कहता है तो उसकी मॉम बनाने लगती है और खाने की सुगंध मस्त हो रहा था। फिर दोनों बैठकर खाने लगते हैं। इधर स्वादिष्ट खाना खा रहा होता है और मॉम को जिंदा देखकर रोने लगता है और मन ही मन कहता है कि वो मॉम को और सभी को बचा कर ही रहेगा अगर रिवाइवल चाहता है तो। फिर सुबह को स्कूल चल जाता है और वहाँ कायो को देखता है और देखता है कि उसके पैर में पिटाई का निशान है, यानी उसकी मॉम उसे बहुत मारती है और वो खतरे में है। उसे जैसे भी करके बचाना ही होगा उसे। फिर वो अपने दोस्तों के साथ बात करने लगता है। तभी एक लड़की कहती है कि तुम कायो पर इतना नज़र क्यों रखते हो? तभी केनिया कहता है कि क्या तुम कायो से प्यार करते हो? हिरोमी कहता है कोई चिंता मत करो, अगर प्यार करते हो तो मैं उसे बात करूँगा और तुम्हारी भी करवा दूँगा। सातोरू कहता है कि ज़रा धीरे से बोलोगे क्या प्लीज़? फिर कहता है कि बहुत हद तक वो और कायो सेम है इसलिए वो देखता है। फिर वो छुट्टी के बाद कायो से बात करने जाता है। कायो उसे पागल कहती है और सातोरू सोचता है कि हिरोमी कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया होगा इसलिए वो पागल बोली। फिर कहता है कि ये सब हटाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे से दोस्ती करना चाहता हूँ। कायो कहती है कि सिर्फ मुझसे क्यों? वो कहता है कि हम दोनों का घर रास्ते में ही पड़ता है और एक ही रास्ते से जाते हैं इसलिए। फिर कायो कहती है कि हम दोनों खुश नसीब हैं, और ये किस लिए बोलती है ये तो वो भी नहीं जानता और समझ नहीं पाता। तो फिर वो पूछती है कि तुम अपने मॉम से प्यार करते हो? सातोरू कहता है हाँ। फिर वो कहती है कि अच्छा है और वो जाने लगती है। सातोरू कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? वो कहती है अगर तुम मेरे लिए किसी का मर्डर करोगे तो दोस्त बन सकते हैं। सातोरू चौंक जाता है और समझता है कि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती होगी इसलिए उसे ये मारना चाहती है। अगले दिन फिर वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं और स्कूल के खिड़की से कायो को देख रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि कितना प्यार करते हो तुम कायो से, जिससे वो शर्माने लगता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी के समय एक लड़का सातोरू से पूछता है कि तुम्हारा हैंड ग्लव्स कहाँ है? सातोरू कहता है कि हाइड आउट में छूट गया होगा। फिर कहता है कि चलो हाइड आउट में चलते हैं। तब सभी उसे ही देखने लगते हैं और कहते हैं कि अभी बर्फ़ गिर रहा है और हमारा पैरों का निशान वहाँ पड़ जाएगा इसलिए नहीं जा सकते। फिर वो लोग चले जाते हैं। सातोरू फिर केनिया से मिलता है और कायो के साथ हुए सभी बात बताता है। केनिया भी कहता है कि तुम कायो पे ध्यान दो, वो ज़रा खतरे में है शायद। यानी केनिया भी जानता है कि कायो के बारे में क्या चल रहा है उसके साथ, और वो कहता है कि कुछ भी ज़रूरत होगा तो मुझसे बोल सकते हो। फिर वो जाने लगता है और बताता है कि क्या तुम स्टूडेंट कलेक्शन पढ़े हो? तो सातोरू मना करता है तो कहता है कि पढ़ना ज़रूर। यानी कि स्कूल में सभी को अपना अपना ऐसे लिख कर देना पड़ता है, जिसे स्टूडेंट कलेक्शन कहा जाता है। फिर वो घर जाकर वो देखने लगता है तो पता चलता है कि उसे कायो लिखी है और वो लिखी है कि वो कहीं दूर जाना चाहती है, सबसे दूर जहाँ कोई ना हो। वो वहाँ अपने
मन से कुछ भी करना चाहती है जो उसे कोई रोके ना। पढ़ने के बाद वो खाने लगता है और वो अपने मॉम से कहता है कि वो अपने बर्थडे में फ्रेंड्स को बुलाना चाहता है। उसकी मॉम कहती है कि जगह कम है घर पर। वो बताता है कि सिर्फ 5 फ्रेंड्स हैं। फिर रात हो जाती है और सातोरू स्टूडेंट कलेक्शन के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं भी स्टूडेंट कलेक्शन लिखा था, पर उसमें क्या था मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तभी उसकी मॉम कहती है कि 5 फ्रेंड्स यानी तुम अपने गर्लफ्रेंड को भी ला रहे हो क्या? तो सातोरू सोने का एक्टिंग करता है। फिर सुबह को स्कूल में उसके फ्रेंड्स कायो को देख रहे होते हैं और सातोरू को बताते हैं, कहते हैं कि अच्छे से बात करना। फिर सातोरू चला जाता है पर उसे कायो रास्तों में नहीं मिलती, तो फिर वो पार्क जाने लगता है। तभी किसी के पैरों के निशान देखता है तो वो सोचता है कि वो कायो का होगा। फिर आगे जाने लगता है तो उसे कायो मिल जाती है। वो पेड़ के नीचे खड़ी थी। कायो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सातोरू कहता है कि ये तो मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे से तो दोस्ती करना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। कायो कहती है कि तुम दिखावा करते हो कि अच्छे से बात करना, हंसना, रोना, पर तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो। सातोरू कहता है कि मैं सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा बात करना पड़ता है। फिर वो उसे इनविटेशन देता है अपने बर्थडे का और कहता है कि मैं सबसे पहले तुमको ही दिया हूँ। कायो ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा हाथ गर्म है। फिर वो हाथ दिखाने लगता है तो कायो उस पर अपना हाथ रख देती है, जिससे वो शर्माने लगता है। फिर कायो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एक मौका मिला है पास्ट को बदलने का, लेकिन क्या सातोरू वक्त के इस खेल में जीत पाएगा या फिर तकदीर फिर से वही कहानी दोहराएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।